हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 12 बजे से, क्योंकि अभी हम लोग फ्री हुए हैं। मम्मी कपड़े धो रहे थे, मैं झाड़ू लगा रही थी और आज हमने रियो की नहलाई धुलाई भी करी। तो अब जाके हम फ्री हुए हैं और अब हम लोग थोड़ी देर धूप सेकने के लिए बैठे हैं। और ये देखो, ये कितने बड़े बड़े हो चुके हैं। अब इनकी कटिंग की भी ज़रूरत है। वैसे तो सर्दियों में तो इतने ये बढ़ते नहीं, पर बरसात में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बट फिर भी मैं इनको थोड़ा थोड़ा कट कर लूँगी और किसी और में लगा दूँगी। बॉटल जो वेस्ट मटेरियल या वेस्ट डब्बे होते हैं उसमें लगा दूँगी थोड़ा थोड़ा। तो चलो थोड़ी देर बैठते हैं। और साथ में अगर धूप सेकते सेकते ना हमारे पास थोड़े से फ्रूट्स पड़े थे, तो हम फ्रूट चाट बनाने का सोच रहे थे। और साथ ही साथ हमारे ना मिस्त्री भी लगे वो डंगा देने के लिए। मैंने आपको बताया था ना कि हमारे कुछ डंगे का काम चला है, तो फिर वो भी लगे हैं, तो फिर उनके लिए भी कर दूंगी। कब से लेके लगा है यार वो, क्योंकि बीच में वो डीजल पेट्रोल वाला सीन हो गया था ना, तो उस वजह से पत्थर वत्थर भी नहीं आए थे 1-2 दिन बीच में। फिर अब आए हैं, अब जाके दोबारा स्टार्ट किया है काम। और पहले मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ। ये जी हमने निरियो को नहलाया हुआ आज। नाटी कहाँ पड़ गई? जयराम की नाटी पड़ी हुई है कहाँ है? तो फ्रूट में हमारे पास थे अमरूद और किन्नू, इनको काट लेती हूँ। अच्छा कम घुमा है तू, सुबह से लेके कम घुमा है तू, जो चूचू लग रही है तेरी। ठंडी में हमको नहीं नहाना है। जैसा नहीं आनी चाहिए जैसा नहीं। दूधे सरिया की दुकान है ना? दूधे नहीं, दूधे तो पेंट की दुकान है। पेंट की दुकान है? पर यहाँ तो सरिया, दूधे यहाँ तो बिक रही है ना सरिया। सरिया की दुकान। अच्छा इसके है ना, उसके ध्यान नहीं देता मैं ना। मेरा ना 50 रुपये का लेंटर है कि कितने का लेंटर है, उसके लिए थोड़ा। अच्छा एक मिनट मैं अटैक करने के लिए भेजता हूँ। मैं वो अटैक करने के लिए भेजता हूँ स्पेशल एक बंदा कि वही साथ मेरा सामान लेने वाला है। और फिर वो देखिए 50 रुपये का लेंटर है, कुछ हो गया उसमें ना, इतनी सी कमी रह गई। इतनी सी कमी रह गई, इतना सा सही। भगवान पता नहीं क्या क्यों, बस वो इसी चक्कर में हिट हो गया। हमने मुझे नहीं किया वो फ्रूट्स तो मैंने काट लिए हैं, जिसमें मैं डाल रही हूँ ये ब्लैक सॉल्ट। काफ़ी ठीक है। तो मम्मी गए अभी मिस्त्रियों को देने के लिए, और रियो खाता नहीं है हमारा फ्रूट्स नहीं खाता बिल्कुल भी नहीं। रजाई गद्दे बनाने वाले आए हैं, उनके लिए भौंकने लग गया। हो, बो, बो, बो। कोई बात नहीं, बस छोड़ दे। खाने फिर लाइट नहीं आ रहा है। यहाँ से जाओ, यहाँ से निकल, तो पार वाला रास्ता है। तो गाइस रजाई गद्दे बनाने वाले आए थे, वो मम्मी को बोल रहे हैं कि रजाई गद्दे बनाओ। मम्मी बोला बर्फ नहीं गिरी, बोलो हमने कहाँ डालने है नहीं खाने। हम तो धूप सेक रहे। हाँ जी सरस्वती जी, ये लीजिए खाइए। कैसे दूँ?
लीजिए। बस इतना ही है, बस इतना ही है, इतना ही है। अरे इतना ही है। घास खाब, घास खाब। बाय बाय। मैं आई हूँ अभी रूम को थोड़ी देर रेस्ट करने। सीढ़ियाँ चढ़ के मेरी सांस ही फूल गई इतनी। हाँ, तो चलो और थोड़ी देर आपसे बात करती हूँ, फिर रेस्ट करूँगी। और फिलहाल मैं बैठ जाती हूँ थोड़ी देर। मुझे ना 2 चक्कर काटने पड़े नीचे के, क्योंकि मैं पानी की बोतल नीचे ही भूल गई थी। और मुझे ना प्यास लगती रहती है थोड़ी थोड़ी देर में। अभी 2-3 बजे तक तो मेरे रूम में धूप आ जाती है मस्त मौला, तो मैं धूप भी सेक सकती हूँ यहीं पे। तो दोस्तों आजकल ना आपको मैं ना व्लॉग में बहुत मोटी मोटी सी लग रही होगी, पता नहीं कि किसी को लग रही होगी, किसी को शायद नहीं लग रही होगी, मुझे नहीं पता। और मुझे ना कुछ कमेंट्स भी आए थे, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ आप अपने मोटापे का राज। तो वैसे मुझे थोड़ी शर्म आ रही है, बट ओके। अरे कहना क्या चाहते हो? तो वो राज ये है कि यस आई एम प्रेग्नेंट। और मेरे को कुछ कमेंट्स भी आते रहते हैं बीच बीच में प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये न्यूज़ ना शेयर कर ही देती हूँ। अब कब तक ही छुपेगा, कब तक छुप पाएगा ये पेट। और वैसे छुपाने की इसमें कोई बात तो है नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली जब बच्चा आएगा तब तो सबको दिख ही जाएगा। तो तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऑफिशियली यहाँ पे बता ही देती हूँ कि यस आई एम प्रेग्नेंट। और मेरे मोटापे का राज ही प्रेगनेंसी है। और मैं चाहती थी कि मैं ये वीडियो ना अपने हस्बैंड के साथ बैठ के बनाऊँ, बट वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो शॉप पे होते हैं, शाम को आते हैं, थके होते हैं, फिर खाना वाना खा के थोड़ी बातें करके फिर हम लोग सो जाते हैं। फिर सुबह भी वो जल्दी चले जाते हैं। और फिर संडे के दिन ऐसा होता है कि संडे को ना ज़्यादातर टाइम नहीं होता यार, क्योंकि हमने ना संडे को उनको इतना सारा काम कर सोच के रखा होता है कि लकड़ियाँ करनी है, ये करनी है, वो करनी है। तो इतना मतलब उनका थोड़ा बिजी स्केड्यूल रहता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, मैं ही बता देती हूँ। और उन्होंने भी क्या ही बताना था, साथ में बैठे होने थे वो। इसीलिए आजकल ना दिन को मैं रेस्ट भी करती हूँ, क्योंकि दिन को थोड़ी देर रेस्ट भी ज़रूरी होता है, फ्रूट्स भी ज़रूरी होते हैं। मतलब ये चीज़ें चल रही है। और प्रॉपर डाइट भी ज़रूरी होती है। तो सुबह सुबह ना मैं मतलब दूध पीना और थोड़ा बहुत जल्दी खा लेना, क्योंकि हम थोड़ा ब्रेकफास्ट लेट करते हैं, तो मैं थोड़ा पहले भी खा लेती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट भी करती हूँ। मतलब थोड़ा 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 करके खाती रहती हूँ। और आजकल मेरे को भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा। सबकी बॉडी ना बहुत अलग अलग होती है, तो सबकी जो प्रेगनेंसी जर्नी है ना, आई थिंक वो भी सबकी बहुत अलग होती होगी। तो मैं आप लोगों से अपनी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत जल्दी शेयर करूँगी कि क्या 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 हुआ। और अभी नहीं, अभी टाइम है, अभी बेबी को आने में टाइम है। तो फिर वो जर्नी तब तक अधूरी है जब तक वो बेबी थोड़ा नज़दीक नहीं आ जाता। और मुझे डर भी बहुत लगता है, बट फिर मैं थोड़ा कूल रखती हूँ माइंड को कि चलो छोड़ो छोड़ो, बाद का बाद में देखेंगे। डर तो बहुत बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि जब फर्स्ट बेबी होता है ना, तो डर तो लगता ही है। सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, किसी का अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है, किसी का कैसा, क्योंकि सबकी बॉडी अलग है और मेरी अलग है। तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मुझे नहीं पता, बट मुझे बहुत डर लगता है। और मेरी सांस फूल चुकी है इतना बोलते बोलते। तो अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि मुझे रेस्ट बहुत ज़रूरी है। दिन को 1 घंटे तो ज़रूरी ही है। तो फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बाय बाय। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो अब हम जा रहे हैं वॉक पे, क्योंकि वॉक है ज़रूरी। तो आजकल मैं ना अंदर का ही ज़्यादातर काम करती हूँ, मतलब खाना वाना है। तो मैं अंदर का ही ज़्यादातर काम करती हूँ ना, जैसे खाना बनाना वगैरह वगैरह। बाहर का ज़्यादा काम मुझसे होता भी नहीं है, और मतलब फिर भारी काम होता है ना, तो फिर मम्मी करने भी नहीं देते हैं, और होता भी नहीं है मुझसे, तो इसलिए। और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा वॉक पे। मम्मी आगे तक ना गोबर डालने जा रहे थे, तो फिर मैंने सोचा मैं भी चल पड़ती हूँ, क्योंकि अंदर अंदर भी मतलब वॉक भी ज़रूरी होती है ना थोड़ी। वैसे तो बतेरी वॉक होती है ना, सुबह से लेके घर में ही इतनी वॉक हो जाती है, झाड़ू ये वो सो, बट फिर भी
थोड़ी वॉक भी करते हैं, और नहीं तो बैठ बैठ के अकड़ से जाते हैं। फिर उसके बाद तो बहुत हवा चलने लग जाती है, फिर तो बहुत ठंड लगती है, फिर तो हम चूल्हा जला के किचन में ही होते हैं। मम्मी आ रहे थे, पता नहीं कहाँ रह गए मम्मी। लो जी आ गए, लो जी हमारी गैंग आ गई, वॉक वाली गैंग। हम कहीं जा रहे हो और रियो ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मैंने कुछ नहीं उठाया है क्योंकि मैं भारी नहीं उठाती, मम्मी मुझे भारी नहीं उठाने देते हैं। मैं वापस लाऊंगी, खाली खाली लाऊंगी मैं वापस। छोड़ रही है इसको, चल आजा। नहीं निकाल ही लेना है इसने जूते के नीचे से। मरने तो इसको, इसने करना ही है यही। मेरे को पकड़ो, मेरे को पकड़ो। खुश होता है अगर इसको पकड़ते हैं। फिर ले आया, फिर ले आया। तुम्हारी अब क्यों नहीं गया मम्मी के साथ, अब जा रहा हूँ। तो मम्मी ने बोला कि वो यहाँ से लकड़ियाँ लेके आएंगे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं सीधा सीधा वॉक करके आती हूँ थोड़ा आगे तक, फिर आगे से वापस आती हूँ, फिर लेके जाऊँगी वो किल्टा वापस, तब तक वो खाली हो जाएगा। और यार मतलब मैं थोड़ा सा चलती हूँ ना तो मेरी ना सांस फूलने लग जाती है, और मतलब मुझसे उतना ज़्यादा वॉक नहीं हो पाता है आजकल, बट फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा ट्राई करती हूँ कि मैं 15-20 मिनट थोड़ी वॉक कर लूँ। यहाँ से जाऊँगी उधर, उधर से आऊँगी वापस, फिर यहाँ से होते हुए वापस घर को जाऊँगी। हाँ बस इसको तो दिखना चाहिए। अच्छा ये आगे जा रही है, मैं आगे चलूँगा। बाय। वो रहा गाइस हमारा घर, यहाँ तक आई हूँ मैं, चलती हूँ धीरे धीरे वापस। तो मैं आ गई वापस घर को, मम्मी आएंगे थोड़ी देर से, गाय के लिए पत्ती भी निकाल रहे होंगे शायद से, तो फिर वो थोड़ा उस तरफ को गए हैं और मैं ये खाली लेके वापस आ चुकी हूँ। इसमें एक आधी लकड़ी डाल के ले आती तो शायद अच्छा होता, बट मम्मी ने इसमें डाली नहीं और मुझे दिखी नहीं कोई सामने, तो मैंने डाली नहीं। वैसे मम्मी करते हैं ऐसे, जब भी कहीं जाते तो खाली हाथ आते ही नहीं, मेरे को कुछ ना कुछ डाल के ले ही आते हैं, लकड़ी पत्ती कुछ ना कुछ साथ में ज़रूर ही लाते हैं। जी मम्मी भी आए गए, और मैंने आपको बताया था ना कि मम्मी खाली तो आती नहीं है, या तो पत्ती या डंडे या कुछ लकड़ियाँ, और ये तो खाली आता है रियो, ये तो इसके तो मुंह में भी कोई डंडा होगा ना वो भी कहीं रास्ते में छोड़ के आएगा, पर खाली आएगा घर को। तो कपड़े भी निकाल लिए बाहर से क्योंकि बहुत हवा लगने लगी थी, और अब शाम ही हो गई है और 5 तो बज गए हैं, तो फिर चाय वाय लंच वगैरह हमारा हो गया था पहले ही। अब बस कपड़ों के तय लगा लेती हूँ, और फिर अब मैं डिनर की तैयारी शुरू करूँगी कि डिनर में क्या बनाना वो सोचती हूँ। अब क्या ही बनाऊँ, मतलब रोज़ रोज़ ना यार समझ में नहीं आता कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है कि डिनर में क्या बनाए समझ ही नहीं आता डेली डेली। तो फिर चलो ये काम कर लेती हूँ और फिर मैं डिनर बनाने चले जाऊँगी। बस आज का व्लॉग इतना ही था। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। बाय बाय।